आज कितने कितने मंदिर हमारे यहाँ तोड़े गए थे। अच्छी बात है, हम तो श्री जयपुर गोविंद देव जी के भी गोसाई जी हमारे बड़े आत्मीय हैं। वृंदावन में कॉरिडोर बन रहा है, ठीक है, उस पर सबका मतांतर है, पर भविष्य में भारतीय संस्कृति को पुनर्स्थापन करने के लिए अगर सबसे अनिवार्य है तो सब सरकार, क्योंकि सरकार से आशा है वृंदावन में श्री गोविंद देव जी के मंदिर को भी पुनर्स्थापित करना चाहिए। उस समय गोविंद देव जी का ही प्रथम मंदिर था जिस पर आक्रमण किया गया था। शिवाजी महाराज आकर छुपे थे, तब मुगल एक्टिव हुए। वो अभी तक टूटा है, और वो टूटा हुआ स्थान देखो, कोई कोई जगह थी जो पूरी साफ हो गई, पर वो एक ऐसा स्थान है जो पूरा नहीं साफ हो सका, अभी भी उसकी छत बता रही है। और आप कभी जाकर इस समय उसकी नक्काशी देखना, काम देखना, जो बिल्डिंग में हुआ था। श्रीपाद रूप गोस्वामी जी की कृपा से सब अनुवर्ती राजान ने जो उस समय बना दिया, कोई इस समय कल्पना नहीं कर सकता। ये सब भारतीय संस्कृति का पुनर्स्थापन है। कितनी दिव्य बात है, एक मंदिर कितना बड़ा काम करता है। अयोध्या जहां कोई घुसता भी नहीं था, 2-2, 5-5 लाख रुपया क्या फ्री में जमीन लेने को तैयार नहीं था। इस समय राम जी ऐसे राजा बन के विराजे हैं कि देश के बड़े से बड़े टॉप व्यापारी भी 3 बार सोच रहे हैं ले लें क्या। अभी उनकी सामर्थ्य भी नहीं रह गई कि ले पाए। जहाँ भूपति विराजते हैं वहाँ भू की शोभा अपने आप हो जाती है। राम जी का नाम है भूपति, ये नृपति हैं, भूपति हैं। कैसी दिव्य बात है। भारतीय संस्कृति में भारतीय समाज का विकास मंदिरों ने ही किया है। मंदिर पूरे समाज को चलाता था। कलकत्ता इससे बड़ा प्रमाण है क्या। साक्षात पराम्बा माँ भगवती बैठी हैं, पूरे शहर को धीरे धीरे। बंबई जाओ, मुंबा देवी बैठी हैं, पूरे शहर को समुद्र के तट पर विस्तारित कर दिया। कोई माने या न माने, हमारे राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी जी पूरे वृंदावन को रोटी देते हैं महाराज। एक एक का घर चलता है, एक एक का व्यवस्था चलती है। ये सब स्थान लिप्त कर दो, कितने लोगों का रहना जीना मुश्किल हो जाए। इसलिए भारतीय सभ्यता का सेंटर ऑफ द सोसाइटी गैया रही है, मंदिर रहे हैं। पूरे मंदिर एकमात्र ऐसी चीज है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। मंदिर, वो कहाँ गया भैया दूसरा, मंदिर आजा खड़ा पीछे। मंदिर की ऐसी व्यवस्था है जब जो समाज में प्रोड्यूस होने वाली एक एक चीज का प्रयोग करता है। पोशाक चाहिए और वो भी हैवी चाहिए, तो नक्काशी है, फैब्रिक्स हैं, काम चाहिए, कारीगर आएंगे। फिर इसके बाद में प्रसाद, तो खेतों से सामान खरीदा जाएगा। अच्छे अच्छे कुक, मिठाइयाँ, 56 भोग लगेंगे ठाकुर जी को, है कि नहीं। फिर उसके बाद में जूलर्स चाहिए, आभूषण, गोल्ड, सिल्वर, उनकी भी अपनी डिमांड है, आप ध्यान दो। तो फार्मिंग, फैब्रिक, ज्वेलरी, फिर उसके बाद में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर, कौन नहीं चाहिए ये बताओ। बड़े से नक्काशी करने वाले बड़े बड़े लोग। फिर ठाकुर जी को दूध माखन भोग लगेगा तो गौशाला, भगवान की सवारियां निकलेंगी तो कई पशुओं का पोषण होगा। अब इतनी व्यवस्था को सुरक्षित करना पड़ेगा, तो जो शहर के बढ़िया बढ़िया समर्थवान बाहुबल वाले लोग हैं वो क्षत्रिय उसकी रक्षा करेंगे। मतलब मैं तो थोड़ी सी बात कह रहा हूँ, आप डिटेल में चले जाओ तो आज कितने डीप, कितना कितना। अरे महाराज, राम जी अयोध्या में, तिरुपति, इस समय कर्नाटक में, रिक्शे वाले से लेके बड़े बड़े हवाई जहाज वालों की भी रोटी चला रहे हैं महाराज, है कि नहीं। रिक्शे वाले का भी पोषण है, बड़े बड़े एयरपोर्ट बन गए। ये भारतीय संस्कृति का स्वरूप है। इसलिए हमारे यहाँ मंदिर केवल कोई धार्मिक हस्तक्षेप नहीं है,
पूरी सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का एक बहुत ज़बरदस्त सेटअप हमारे ऋषियों ने तैयार किया है, जिसका केंद्र परमात्मा है। बस इतनी सी बात है।